जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई तो आप सबकी एकदम जोरदार तरीके से चली रही होगी। तो देखिए, जैसे वैकेंसीज लगातार आ रही हैं, स्टेट की वैकेंसीज भी आ रही थी और फाइनली एसएससी की भी वैकेंसीज आ रही हैं, सीएचएसएल के फॉर्म भरे गए थे। तो फाइनली धीरे 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 सारी चीज़ें सही हो रही हैं। कोरोना की वजह से जो बहुत कुछ डिस्टर्ब हो गया था, अब धीरे धीरे सारा अपना सही होता जा रहा है। तो आप सबको पता होगा कि एक नई वैकेंसी एसएससी एमटीएस की आज और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। तो उसमें क्या कैसी पोस्ट हैं और योग्यता क्या है, आयु क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, क्या सिलेबस होगा, क्या डेट है, वो सारा हम एक बार डिस्कस करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैकेंसी हैं एक्चुअल में, यदि देखा जाए तो दो तरीके से वैकेंसी हैं। एक तो एमटीएस की वैकेंसी है, दूसरी हवलदार की। ठीक है, दो वैकेंसी हैं, एक तो एसएससी एमटीएस की वैकेंसी है और एक जो है वो आपका हवलदार की है। ठीक है, एसएससी एमटीएस की है मल्टीटास्किंग की और दूसरा जो है वो आपकी हवलदार की है। ठीक है, दूसरी जो है वो आपकी हवलदार की वैकेंसी है। तो आप इसको डिटेल क्या क्या जानकारी है, क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी हैं, वो सारा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यदि आप बात करो तो सबसे पहले तो आपको ये है कि एज कितनी होगी। ठीक है, और उसके पहले यदि मैं आपसे बात करूं डेट की, तो आप देखो डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके भरने की जो तारीख है वो तारीख आपकी कब से होगी? 22 मार्च से। 22 मार्च से पेपर फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। आज आप सबको पता है कि आज तारीख कितनी है, 22 मार्च से आपके फॉर्म भरने चालू हो गए हैं और ये लगातार फॉर्म भरे जाएंगे आपके 30 अप्रैल तक। जो भी बच्चे इसका फॉर्म भरना चाहें जल्दी भरेंगे, ये मत गलती करना कि सर हम बाद में फॉर्म भर देंगे, बाद में फॉर्म भर देंगे। एसएससी की साइट जनरली बाद में सर्वर डाउन हो जाता है, तो आप शुरुआत में ही भर दें जितना जल्दी है तो अच्छा रहेगा। और फिर आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो सारी उसकी रिसिप्ट मिल जाएगी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, तो ये सारा आपको दिया हुआ है। और उसके बाद डेट ऑफ शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो पेपर 1 जो आपका होगा वो जुलाई में होगा 2022 में, और पेपर 2 की जो डेट है वो अभी उन्होंने नहीं दी है। पेपर 1 जो होगा वो आपका जुलाई में होगा, पेपर 2 की डेट उन्होंने अभी नहीं दी है। ये फॉर्म की है, बाकी सारी आप डेट देख सकते हो। अब बात करें कि सर इंपॉर्टेंट ये है कि एसएससी एमटीएस में मेन तो ये एज, तो एज की यदि मैं आपसे बोलूं तो एज जो है वो 18 से 25 वर्ष है। एज जो है वो क्या है आपका? 18 से 25 वर्ष है। एज क्या होगी आपकी? 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, पद कितने हैं तो वो अभी उतना पूरा एकदम एग्जैक्टली फिक्स नहीं है। एज आपकी 18 से 25 होगी, एज आपकी 18 से 25 होगी। क्वालिफिकेशन यदि मैं बात करूं कि भाई क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, तो क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी 10th होगी। 10वीं आप पास होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। 10th आप पास होने चाहिए। ठीक है, 10th आप पास होने चाहिए। उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे, अच्छे से आवाज आ रही होगी। अब हवलदार जो है, सॉरी, तो हवलदार जो है ये भी आपका 2 जगह है। हवलदार की जो है वो 2 जगह वैकेंसी है, एक तो सीबीआईसी में है हवलदार की, और दूसरा जो है वो किस में है? सीबीएन में है। हवलदार आपका सीबीआईसी में है और सीबीएन में है। तो सीबीआईसी में जो है वो उम्र जो है वो 18 से 27 है और सीबीएन में जो वो 18 से 25 है। सीबीएन में 18 से 25 है और सीबीआई में जो है वो आपका 18 से 27 है। सीबीएन क्या होता है? राजस्व विभाग के अंदर। राजस्व विभाग के अंदर जो आपका होगा, राजस्व विभाग के अंदर जो हवलदार की है वो कितनी है आपकी? 18 से 25 है। राजस्व विभाग के अंदर 18 से 25 है। क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास है। क्वालिफिकेशन आपका 10th पास है। एमटीएस और हवलदार अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए भी यही है। अब इसमें कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें 18 से 27 भी है, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें 18 से 27 भी है। ठीक है, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें 18 से 27 भी है। अब इसके बाद यदि हम बात करें एमटीएस की, कि सर एमटीएस का पेपर पैटर्न कैसा होता है, एमटीएस का पेपर पैटर्न कैसा होगा, तो एमटीएस का जो पेपर पैटर्न है उसमें 2 पेपर हैं। एक तो पेपर 1 होगा, एक पेपर 1 होगा और एक आपका पेपर 2 होगा। पेपर 1 होगा और पेपर आपका 2 होगा। पेपर 1 में यदि हम बात करें तो पेपर 1 में टोटल आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 90 मिनट 90 मिनट मिलेंगे, मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा। क्या आएगा आपका? मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा,
इंग्लिश होगा और जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस आपका होगा। सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे, सभी के 25-25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है सभी सेक्शन के, 25-25 क्वेश्चन है। और यहां माइनस मार्किंग होती है, आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो होती है -0.25 की, ठीक है, 0.25% जो है वो माइनस मार्किंग आपकी होगी। तो ये सारा जो है ये आपका पेपर 1 का है। पेपर 2 की यदि हम बात करें, पेपर 2 में जो होगा, पेपर 2 में क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव होगा। उसमें आपको एक ऐसे और एक लेटर आपको लिखने के लिए आएगा। एक तो निबंध लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, और एक आपको लेटर लिखना होगा। सब्जेक्टिव पेपर आपका होता है पेपर 2 जो आपका बनेगा, पेपर 2 आपका ऐसे ही बनेगा। इसके अलावा यदि देखें तो हवलदार के लिए फिजिकल भी कुछ उसमें चाहिए होगा, फिजिकल में कि भाई दौड़ भी होगा, उसके अलावा हाइट वाइट भी होगा, तो वो सारी डिटेल भी हम एक बार बता देते हैं। जैसे यदि बात करें हवलदार के लिए, तो हवलदार के लिए जो मेल हैं, जो लड़के हैं, उनके लिए जो ऊंचाई है वो कितनी है, 157.5 है, और जो महिलाएं हैं उनके लिए कितनी है, 152 है। मेल के लिए ये है हाइट और फीमेल के लिए ये है हाइट। इसके अलावा इसमें दौड़ होगी, दौड़ जो होगी वो कितनी होगी, 1600, कितनी होगी, 1600 होगी। वो 15 मिनट में पुरुषों के लिए, पुरुष के लिए 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 20 मिनट में, फीमेल के लिए 20 मिनट में ये होगी। फीमेल के लिए कितनी होगी, 20 मिनट में होगी, फीमेल के लिए 20 मिनट में होगी। और इसके अलावा साइकिलिंग वगैरह भी कुछ है, तो साइकिलिंग वगैरह की भी मैं आपको आगे डिटेल बता देता हूं। तो ये सारा हो गया, पेपर का पैटर्न कैसा क्या है, इस तरीके से चीजें होंगी, ये सारा आ गया। अब आप देखो ये नोटिफिकेशन जो है, एक बार मैंने शॉर्ट में आपको सारी चीजें बता दी, बाकी ये डिटेल में यहाँ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो आप इस नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। एग्जाम की डेट ये है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यदि बात करें तो वैकेंसीज जो है हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन में 3603 है, और एमटीएस में अभी कंफर्म नहीं है, ये आपको बता दी जाएंगी। हवलदार में जो है सीबीआईसी और सीबीएन में जो है वो 3603 है, ठीक है। इसके अलावा ये रिजर्वेशन वगैरह है, और मल्टीटास्किंग जो है वो सारा आपको दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो हम आपको बताते जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट जानकारी है क्या, इसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। एज लिमिट की यदि हम बात करें तो एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल है। 18 से कितनी है, 25 साल है। मतलब आपका जन्म जो है वो 2 जनवरी 1997 के पहले ना हुआ हो, 2 जनवरी 1997 के पहले ना हुआ हो, और आप 1 जनवरी 2004 के बाद आपका जन्म ना हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जिनके लिए 18 से 27 भी है, जिनके लिए 18 से 27 भी है। और जैसे हवलदार सीबीआईसी में जो हवलदार है उसके जो डिपार्टमेंट है उनकी कुछ पोस्ट है, फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस की भी कुछ पोस्ट है, और जो हवलदार है सीबीआईसी में उसके लिए 18 से 27 एज है। बाकी ये अनरिजर्व्ड की होगी। यदि आप एससी एसटी में है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 साल का मिलेगा, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड है तो आपको 10 साल का मिलेगा, ओबीसी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 13 साल का मिलेगा, और बाकी सारा ये डिटेल आपको यहां पर दिया हुआ। तो एज रिलैक्सेशन 18 से 25 और 18 से 27 है, ये एज की बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फॉर्म भरना है वो सारा आप भर लेंगे, उसमें जो भी चीजें होंगी आपको डाउट रहेगा तो आप बोलिएगा, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, वो भी डिटेल में आपको बता दूंगा कि फॉर्म वगैरह कैसे भरना है। उसके लिए भी हम एक लाइव वीडियो रख लेंगे और उसमें समझा देंगे आपको सारा कुछ। बाकी यहाँ लिखा है कि भाई अप्लाई करना है तो एप्लीकेंट मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड एट दी वेबसाइट ऑफ द कमीशन, ठीक है। आपको कमीशन की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना है, बस फॉर्म ये है कि आप जल्दी भर देंगे। एप्लीकेशन फीस जो है वो क्या है, 100 रुपए है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फीस तो 100 रुपए ही है, एसएससी की फीस यही रहती है। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ठीक है, करेक्शन के लिए जो है वो डेट ये रहेगी कि भाई आपको फॉर्म में सुधार करना है तो उसके लिए क्या डेट रहेगी। सेंटर्स जो है जैसे भागलपुर है तो उधर पे जो सेंटर्स हैं वो आपको दिए हुए हैं, और अलग अलग स्टेट के सेंटर आपको दिए हुए हैं। एमपी में स्टेट कौन कौन सा होगा, यूपी में होगा तो एमपी में भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, सतना है, सागर है, उज्जैन है, बिलासपुर है, रायपुर है और दुर्ग भिलाई है। अलग अलग आपको सेंटर ये दिए हुए हैं सभी जगह के, ठीक है। तो ये सेंटर्स आप देख सकते हैं, आपके आसपास के जो सेंटर होंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो सब्जेक्ट जो होगा वो आपका जनरल इंग्लिश होगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के।
इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, तो आपको इंग्लिश आएगा और फिर आपका रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। फिर आपका मैथ्स होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। टाइम ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट है आपका, 90 मिनट और 120 मिनट मिलेंगे जो कैंडिडेट एलिजिबल फॉर, मतलब जो कोई मतलब जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 120 मिनट मिलेगा। बाकी 100 क्वेश्चन आपके 90 मिनट में होंगे। पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 1 विल बी कंसीडर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। आपको पता है कि भाई ये जो पेपर होगा ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और पेपर 2 जो होगा वो ये होगा। पेपर 2 में मैंने आपसे बोला कि आपको एक ऐसे और एक लेटर लिखने के लिए आएगा, 50 नंबर का होगा, 25-25 दोनों के रहेंगे, 45 मिनट आपको मिलेगा और 60 मिनट जो है हैंडीकैप्ड के लिए मिलेगा। पेपर 2 विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप। पेपर 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, भाई पेपर ऐसे आपको लिखना ही है, लेटर आपको लिखना है, पेन और पेपर मोड में होगा, ठीक है, पेन और पेपर मोड में होगा। और इसके लिए पेपर 2 विल ओनली बी क्वालिफाइंग नेचर, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है जिसमें आपको पास होना जरूरी है, ठीक है। और इसकी बाकी जानकारी ये सारी आपको दी हुई है। इसमें आप अपने मन की लैंग्वेज में चीजें लिख सकते हैं, मतलब आप चाहे तो हिंदी में, आप चाहे तो इंग्लिश में। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। सिलेबस ये डिटेल में आपको दिया हुआ है। तो जैसे आप इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में आपको क्या क्या आएगा, ग्रामर आएगा। अब जब उन्होंने ग्रामर लिख दी तो उसका मतलब दुनिया की सारी ग्रामर कवर कर लेते हैं। ग्रामर लिख दिया तो अब आप कुछ भी सिलेबस के बाहर नहीं कह सकते, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह लिख दिया। यदि आप देखो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में उसने लिख दिया तो भाई नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति लिखी है, ठीक है। संख्या पद्धति के अंदर यदि आप उसके अलावा देखो तो उन्होंने अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह लिख दिया, परसेंटेज लिख दिया, रेशियो लिख दिया, एवरेज लिख दिया, इंटरेस्ट लिख दिया, लाभ हानि लिख दिया, डिस्काउंट लिख दिया, और मेंसुरेशन लिख दिया, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो एंड दिख। तो बस आप इसमें देखो तो आप इसमें लगभग सारे टॉपिक है, बस एडवांस के टॉपिक को छोड़ के, मतलब आप कह सकते हैं त्रिकोणमिति और अलजेब्रा वगैरह यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन तो कहीं भी नहीं उनसे भी रिलेट करके पूछ ही लेता है। हालांकि त्रिकोणमिति अलजेब्रा वगैरह नहीं लिखा, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक ही आपके लिखे हैं, अर्थमेटिक के सारे आएंगे। रीजनिंग में देखें तो रीजनिंग भी ऑलमोस्ट सारे कवर होते हैं। पेपर 2 में आपको पता है कि एक ऐसे वगैरह आना है। इसके अलावा देखें तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। हवलदार के लिए सीबीआईसी और सीबीएन में फिजिकल जो टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, वॉकिंग 1600 मीटर इन 15 मिनट, आपको 1600 मीटर 15 मिनट में पैदल चलना होता है। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में, ठीक है, मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। साइकिलिंग आपको 8 किलोमीटर 30 मिनट में पुरुष के लिए और 3 किलोमीटर 25 मिनट में महिलाओं के लिए, ये कंपलसरी होगा। साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन डीजीपीएम सीबीआईसी, ठीक है। हवलदार जो होंगे सीबीआईसी में उनके लिए साइकिलिंग जरूरी नहीं है, बाकी के लिए साइकिलिंग जरूरी है, ठीक है। अब वुमेन कैंडिडेट हुए द रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज फाउंड टू बी, ये सारा उसमें लिखा हुआ, तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड है तो जो मेल के लिए हाइट की है, तो मैंने पहले ही बताया था 157.5 है, और चेस्ट जो है वो 76 है, और फिर उसके बाद मिनिमम एक्सपेंशन जो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। हाइट जो है वो 157 है, फीमेल की हाइट जो है वो 152 है, और वेट जो है वो आपका 48 होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी जो भी उसमें जरूरी थी वो आपको मैंने बता दी, इंपॉर्टेंट जो जानकारी है। बस आप ध्यान ये रखेंगे कि फॉर्म जो है वो आप समय पे भर देंगे। आप यदि इस इंतजार में बैठे रहे कि सर हम फॉर्म भरेंगे, कब भरेंगे, जब पेपर का आखिरी दिन बचेगा, फॉर्म का लास्ट डेट, तो अभी सीएचएसएल में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा धोखा हो गया कि सर लास्ट के 3 दिन सर्वर डाउन था, हम फॉर्म ही नहीं भर पाए। तो आप यदि वैसा चाहते हैं कि फिर से आपके साथ ना हो तो आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर देंगे। शुरुआत में आप फॉर्म भर देंगे, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी, जिसमें जो भी जरूरत है, सिलेबस क्या हो सकता है, जिसकी पोस्ट जितनी भी क्लियर है वो पोस्ट भी मैंने आपको बता दी। तो आप सब दबा के लग जाओ। आप जिस किसी भी स्टेट से हैं, आप उन स्टेट के एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, इसके साथ में आप और सारे एग्जाम की तैयारी, सेंटर के पेपर आप दे ही रहे हैं, तो सेंटर के पेपर के लिए आप लग जाए। ये वैकेंसीज हैं आपके लिए। और हम यदि आपको बात करें तो डेली हमारी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही हैं, आप उन फ्री क्लासेस को चलो। मैथ्स की रोज आपको क्लास हो रही है, तो मैथ्स आपके लिए जरूरी है, तो मैथ्स की रोज शाम को 7 बजे क्लास होती है। और 25 तारीख से आने वाली 25 से हम और फ्री क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 25 से हम रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप रीजनिंग की क्लास के लिए भी जुड़ जाएंगे। इसके अलावा
आपको जरूरत है इंग्लिश की, तो इंग्लिश की क्लासेस भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जा रही होंगी, सारी क्लासेस आपकी डली हुई हैं। और यदि आप देखें तो जीएस आपका अलग अलग सब्जेक्ट का चल ही रहा है, ठीक है। तो आप फ्री क्लासेस के लिए रोज जुड़ सकते हैं, इसी चैनल पर सारा चल रहा है। बाकी यदि आपको कंप्लीट बैच चाहिए, जीरो से आपको पढ़ना है, तो आप एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हो। जो हमारा ऐप है MPIQ ऑफिशियल ऐप, उस पर आप जुड़ जाएं और जीरो से आप वहां पढ़ सकते हैं। वहां आपको सारा बैच मिल जाएगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। तो आप चाहें तो MPIQ ऑफिशियल ऐप पर जुड़ सकते हैं, वहां कंप्लीट क्लासेस आपको मिल जा रही होंगी। उसके लिए नीचे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी फ्री क्लासेस यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन हमारे चल रहे हैं, तो उनको ज्वाइन कर लें। तो बढ़िया है, अच्छे से आप पढ़ेंगे। वैकेंसीज अब धीरे धीरे आने लग रही हैं, और कोई अपडेट होगी और कोई जानकारी होगी या और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियोस में फिर से मिलते हैं, और आज शाम को 7 बजे की क्लास में जरूर जुड़िएगा मैथ्स की। बाकी क्लासेस अपने सामने पे चलेंगी। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।